डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेई केमिक्स में। आईआईटी 2026 सीरीज में आज हम लोग करने वाले फिजिकल केमिस्ट्री में काइनेटिक केमिकल काइनेटिक। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर एग्जाम पर्पस। और इससे अगर आपको अच्छे से आ गया, यानी कि इसमें आपने फॉर्मूला बेस अच्छे से लगाना सीख लिया, तो इससे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ या ट्रिकी नहीं होते हैं ज़्यादा। और अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो आपने आराम से इस चैप्टर्स को कर लेना है, क्योंकि जेई में तो ज़्यादा डीपली पूछा जाता है, इसमें आपको सीधा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये चैप्टर आपके लिए नंबर गेनिंग होता है और बहुत से बच्चों से नहीं हो पाता है, तो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये आपको यहाँ पे रैंक को बूस्ट करेगा। और अगर आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके और भी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करवा दिया, आईयूसी हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी, ओसी हमारी कंप्लीट होने वाली है और फिजिकल केमिस्ट्री भी मोस्ट प्रोबेबली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा हमने यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, तो आप जाके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर्स का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है, देन हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? जो आपका रेट होता है, रेट इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी की यूनिट क्या होती है? देखो, केमिस्ट्री में आपकी जब फिजिकल केमिस्ट्री की बात होती है तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका मेन चीज़ होता है यहाँ पे यूनिट का खेल होता है। बच्चे यहाँ पे यूनिट पे बहुत फंसते हैं, तो आपको केमिकल काइनेटिक में यूनिट अच्छे से कर लेनी है। तो यहाँ पे मोल लीटर अपॉन सेकेंड इनवर्स होता है। अब जब एवरेज रेट आती है तो एवरेज रेट होती है टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होता है। डेल्टा सी की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? डेल्टा आर लिख सकते हैं या फिर डेल्टा पी लिख सकते हैं। यानी कि एवरेज रेट को हम किन चीज़ों में लिख सकते हैं? तीन टाइप से, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब आता है आर इंस्टेंटेनियस। तो आर इंस्टेंटेनियस क्या होता है? आपका लिमिट टी टेंड्स टू जीरो से डेल्टा सी बाय टी इक्वल टू डी सी बाई डी टी, डी आर बाई डी टी और डी पी बाई डी टी। ये आपका होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब और रेट एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। रेट एक्सप्रेशन, तो अगर आपको कोई एक जनरल एक्सप्रेशन दिया है ए बी बी सी प्लस डी डी, तो आपको कैसे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है? डी एक्स बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी अपॉन जो इसका आगे का कॉफिशेंट है ए इक्वल टू डी बी बाई डी टी आगे का कॉफिशेंट, डी सी बाई डी टी आगे का कॉफिशेंट, डी डी बाई डी टी आगे का कॉफिशेंट। तो ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का पैटर्न होता है। अब आता है रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होता है आपका? देखो, ए डी बी, अगर मान लो इससे कोई, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब हम इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे? तो जो आपकी रेट होती है वो एक मिनट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके, जो यहाँ पे आपका कंपाउंड है, जो यहाँ पे आपका एलिमेंट है, और जो आपका कॉफिशिएंट होता है ये इसकी पावर में। यहाँ पे जो आपका कॉफिशिएंट वगैरह होते हैं या फिर एक्स वाई होता है, जो एक्सपेरिमेंटली हमें फाउंड होता है, वो आपका एक्स वाई यहाँ पे जाता है पावर में। ये हमारी रेट होती है। एक्स वाई क्या है? आर फाउंड एक्सपेरिमेंटली। के इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज द रेट कांस्टेंट। जो आपका के होता है ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? रेट लो। अब यहाँ पे आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये आपको यहाँ पे ए बी बी एक कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारा रेट क्या होगा? के ए एक्स बी एक्स। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए होता है हमारा एक्स, जो इसकी पावर होती है यही हमारा ऑर्डर होता है। तो ओवरऑल ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? एक्स प्लस वाई को करके। अब इसमें मेन पॉइंट, एवरेज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। हम लोग इसको ऑलवेज हमको डिटरमाइन करना है एक्सपेरिमेंटली। और कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो और फ्रैक्शनल। तो ये आपका थ्योरेटिकल में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एंड फ्रैक्शनल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सब हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका रेट कांस्टेंट। अब देखो, एक जनरल यूनिट होती है जैसे कि आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर की यूनिट बनाते हैं। जनरल यूनिट क्या होती है आपकी? होती है मोल अपॉन लीटर, वन माइनस एन, एक मिनट, प्लस टाइम इनवर्स। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एम वन माइनस एन, एल वन माइनस एन, टाइम माइनस वन। अगर आप जिसमें देखो, अब हमको जैसे इसमें जीरो ऑर्डर की निकालनी है, ठीक है, जीरो ऑर्डर निकालना है, यानी कि हमारा ऑर्डर जीरो, यानी कि एक्स प्लस एक्स एंड वाई इक्वल टू हमारा जीरो होगा। तो क्या एन की जगह हम क्या रखेंगे? जीरो। तो क्या आएगा हमारा? एम जीरो है सिंग, एल टाइम इनवर्स। तो हमारी यूनिट क्या हो गई? मोर, एक मिनट, एक मिनट, लीटर है, ये ऊपर जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका -1 आएगा लीटर मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। हो गया। अब यही अगर हम फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, तो एन हमारा कितना हो जाएगा 1। अब एम में यहाँ एन की जगह 1 रखेंगे 0, एम 0, एल में यहाँ 1 रखेंगे 0 तो एल 0 टाइम इनवर्स। तो आपकी यूनिट क्या हो गई टाइम इनवर्स, यानी कि टाइम इनवर्स को क्या लिखेंगे सेकंड इनवर्स। तो देखो सेकंड इनवर्स। उसी तरीके आप 2 रखोगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 होगा तो माइनस का एम एल है, एल एस सेकेंड इनवर्स। तो आपको एक जनरल यूनिट याद कर लेनी है और देन आप इसमें सारी यूनिट निकाल लेंगे, तो इससे आपको सारी यूनिट याद नहीं करनी पड़ेगी। अब आता है आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है आपका, 0 से x dx के 0 से t dt मानते हैं, तो हमारा क्या आता है x इक्वल टू के टी। अब x हम क्या यहाँ पे लेते हैं, तो हमारा फाइनल यहाँ पे बन के आता है ए नॉट ए टी इक्वल टू के टी। ये होता है पी नॉट माइनस पी टी फॉर आर गैसेस। जब हम गैसेस फेज लेते हैं तो ए नॉट की जगह हम यहाँ पे पी नॉट यानी कि प्रेशर कांस्टेंट लिख देते हैं। अब इसकी मेन होती है हाफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट होती है। और इससे आते हैं थियोरटिकल क्वेश्चन, इससे आते हैं थियोरटिकल क्वेश्चन, ठीक है, थ्योरी वाले क्वेश्चन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको कि जो आपका टी हाफ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके कांस्टेंट के रेट कांस्टेंट के, और टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके ए के, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इसका आपको ग्राफ भी पता होना चाहिए। देन एक मिनट, अब आता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है आपका, के इक्वल टू 1/t ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एल एन और टी को इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे एल एन है, जब एल एन को हम लोग लॉग में चेंज करते हैं तो हमारा आता है 2.303 टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट एक्स। अब इसका टी हाफ जो होता है आपका वो होता है 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पे भी जो आपका टी हाफ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेट कंसंट्रेशन के, लेकिन यहाँ पे टी हाफ होता है आपका वो इंडिपेंडेंट होता है आपका, टी हाफ आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब डिपेंड नहीं करता है। अब आता है एनाटोटल फर्स्ट जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। अब एनाटोटल यानी कि कोई भी ऑर्डर हो आपका, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे के टी इक्वल टू 1/n माइनस 1/ax की पावर n माइनस 1 माइनस 1/a की पावर n माइनस 1। ये आपका होता है एक जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में आपका टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है ये। अब देखो अगर उसने आपको बोल दिया यहाँ पे कि थर्ड ऑर्डर है आपका, फोर्थ ऑर्डर है या फिर एट्थ ऑर्डर है, तो आप क्या करोगे, टी हाफ 1 यहाँ पे आपको वैल्यू दी होगी, ए की वैल्यू मान लो कोई आपको 3 दी है, 3 एट्थ ऑर्डर है यानी कि 8 माइनस 1, तो आपका क्या है 1/3 की पावर 7। तो यहाँ से आप टी हाफ किसी भी ऑर्डर के निकाल सकते हो। तो ये आपको जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट आता है आपका आर्डनेस इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका ग्राफ तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब बात आती है काइनेटिक की, केमिकल काइनेटिक की, तो इसके ग्राफ तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे मोस्टली ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर चाहिए ग्राफिकल, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है जहाँ पे मैंने आपको सारे ग्राफिकल वीडियो जितने भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के ग्राफ होते हैं सब प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको क्या होता है, आर्डनेस इक्वेशन होता है के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो इसको अगर हम लोग दोनों तरफ एन लेते हैं यानी कि बोथ साइड टेक एल एन, तो एल एन के इक्वल टू एल एन के ए सॉरी ई बाय आर टी, ठीक है। अब हम लोग इसको पता करते हैं, तो हमारा एल एन की जगह यहाँ लॉग बेस 10 लेते हैं दोनों में, तो यहाँ पे आर टी पे हमारा 2.303 आर टी आ जाता है। तो इसका आपका जो ग्राफ बनता है वो लॉग 10 के वर्सेस 1/t के बीच में बनता है। जो आपका स्लोप होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे होती है, आपका इंटरसेप्ट होता है आपका log 10 a। तो ये आपका आर्डनेस इक्वेशन होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपको 2022 में पूछा गया है, बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक मिनट सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ हाफ लाइफ ऑफ अ 1 सेकेंड, यानी कि उसने बोला है हाफ लाइफ है उसकी ऑफ अ 1 सेकेंड। तो यानी कि उसने हमको क्या है दिया है, टी हाफ आपको दिया है 1 सेकेंड गिवन। सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री में देखना है व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू 99.9%। तो उसने बोला कि अब 99% के लिए कितना टाइम होता है, ठीक है।
तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, रेट कांस्टेंट आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था 0.693 अपॉन यहाँ पे टी हाफ आपको कितना दिया है 1 सेकेंड, तो आपका क्या आएगा 0.693 अपॉन 1 इक्वल टू 0.693, यानी कि आपको के की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। इतना हमने कर लिया पहले, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड इनवर्स, देखो यूनिट लगाते रहना आप लोग, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम फॉर 99.9%, ठीक है। तो क्या लगाएंगे इसका फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2.303 के लॉग। अब देखो 99.93 उसने बोला है, यानी कि आपको जो ए नॉट है, ए इनिशियल आपको वो 100 है, ठीक है। तो ए किसी टाइम टी पे हमारा ए कितना होगा 100, उसने क्या बोला 99.9, तो कितना आएगा 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 100 इनिशियल अपॉन क्या फॉर्मूला होता है, ए नॉट अपॉन 80, रुको अच्छा फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले, वेट, फॉर्मूले वगैरह आप लोग को बहुत अच्छे से इसको याद कर लो, 80। अब देखो वैल्यू रखते हैं 2.303, के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 0.693, लॉग ए नॉट हमारा कितना है 100, 80 हमारा कितना है 0.1। अब यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आएगा, और जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 9.9, और 9.9 को हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे 10 सेकंड ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन डी। अब इसको करने के और भी मेथड होते हैं, ठीक है, जो आप लोग कर सकते हो। जैसे आप ऐसे एक आपका होता है शॉर्टकट, शॉर्टकट जैसे आप वी एस क्यू करके डाल सकते हो, आपका पॉइंट होता है यहाँ पे टी 99.9% इक्वल टू होता है आपका 10 टी हाफ के। तो अब इसको अगर आपको ये पता होता तो आप डायरेक्ट कर लेते 10 × 1 इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। और ऐसी आपको ट्रिक चाहिए तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी हमारे चैनल पे। आप काइनेटिक एनर्जी की ऐसी सारी ट्रिकें अगर पढ़ लो तो ये क्वेश्चन आपका 2 to 3 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पूरा करने का प्रोसेस बताया, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बच्चा बेसिक से पढ़ रहा है तो उसका बेसिक कंप्लीट हो जाए, उसको पता चल जाए कि आखिरकार ये होता कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देखो आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया, और काइनेटिक एनर्जी में केमिकल में आपको आ जाता है। पहला है हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। देखो अभी इस क्वेश्चन की हमने बात की थी पीछे की थी, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ गया। उसने क्या बोला है, जो आपका टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के। तो देखो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, देखो फर्स्ट ऑर्डर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के हाफ के है, यानी कि ये तो हमारा ट्रू है, ट्रू है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड उसने बोला हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि उसने बोला टी हाफ ऑफ द जीरो ऑर्डर आपका क्या बोला है यहाँ पे, एक मिनट, प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रोपोर्शनल है आपका ए नॉट के, ए के, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। अभी देखो मैंने आपको यहाँ बताया था कि देखो टी हाफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो ये भी आपका ऑप्शन टी ट्रू हो गया। देखो ये सारी चीज़ें पॉइंट मैंने बता रखे हैं आपको, मैंने बोला था इससे थ्योरेटिकल आता है, देखो आपको 2021 में पूछा हुआ है। फिर बोला हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब उसने बोला फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि आपके फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है। उसने बोला है टी हाफ जो है आपका वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो डज नॉट डिपेंडेंट है ए पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर का बताया था तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि टी हाफ आपका इंडिपेंडेंट होता है आपका ए नॉट के। यहाँ पे आपका कहीं भी डिपेंडेंट दिख रहा है, वो आपको केवल कंस्टेंट रेट कांस्टेंट दिख रहा है, कहीं पे आपको ए दिखा नहीं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है, ए भी ट्रू है। अब लास्ट हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। उसने क्या बोला है, जीरो ऑर्डर टी हाफ हमारा प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के, क्या ये ट्रू है, गलत है, क्योंकि वो 1/k के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये डी वाला हमारा फॉल्स हो गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, बेस्ड ऑन द रिलेटिव एबिलिटी एंड बेरियस विच अमंग द फॉलोइंग सिस्मेटिक एनर्जी डायग्राम वुड बेस्ट कंपेयर द रिएक्शन शुड बी ब्लो के डैश सिमिलर इन मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ये आपका शायद गलत है, ये नीचे आपका 2k होगा, ठीक है, एरर हो गया आपका, प्रिंटिंग मिस्टेक। सो यहाँ पे हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया हुआ है ये रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या है हमारा 8k डैश हमारा ग्रेटर देन है, यानी कि 4k के, यानी कि हमारी एक्स वाई रिएक्शन से वाई जेड रिएक्शन आपकी ग्रेटर है।
तो क्या होगा, एक्स वाई हमारा है इज स्लोअर देन वाई जेड। देन उसने क्या बोला, स्टेबिलिटी एंड बैरियर्स की, तो हम यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर देते हैं, यानी कि बैरियर्स। तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई इज ग्रेटर देन होता है, एक्स वाई हमारा यहाँ पे फिर ग्रेटर देन है हमारा वाई जेड के लिए, ठीक है। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता है। इसको आप लोग अच्छे से करिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फिर से देखो, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, फिर से आपका एक ग्राफिकल क्वेश्चन है। बोला है फॉर अ रिएक्शन P2R विथ अ रेट कांस्टेंट ऑफ इतना। देखो यहाँ पे उसने आपको नहीं बताया कौन सा ऑर्डर है कौन सा ऑर्डर नहीं है, पर आपको यहाँ पे ग्राफ बताना है। तो उसने एक खेल क्या दिया आपको, उसने क्या दिया आपको, यहाँ पे यूनिट दे दी। उसने कहा बच्चा समझदार होगा, यूनिट से तो वो कर लेना चाहिए, तो उसने आपको यहाँ पे क्या दे दी, यूनिट। अब आप यूनिट से पहचानो कि ये कौन सी ऑर्डर है। तो हम पहले देख लेते हैं, मोल है, डेटा इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक। अब हमने यूनिट आपको पहचाननी बताई थी, जनरल फॉर्मूला बताया था, एल एन माइनस वन, एम वन माइनस एन और एस इनवर्स। अब हम क्या करते हैं, एन इक्वल टू जीरो पुट करते हैं पहले, फिर एन इक्वल टू वन पुट कर लेंगे, फिर एन इक्वल टू टू, हमें पता चल जाएगा, सिंपल। तो क्या है, पहले जीरो करते हैं तो क्या आएगा, एल इनवर्स एम जीरो एस इनवर्स। अब देखो क्या ये मैच कर रही है, हाँ देखो मैच कर रही है, तो इससे हमें तुरंत पता चल गया कौन सा ऑर्डर है, ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। अब हमको क्या उसने बोला है, फॉलोइंग द प्लॉट, हमें प्लॉट को फॉलोइंग करता है, गिवन आर नॉट इन इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ आर एन आर डैश। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए नॉट ए टी इक्वल टू के टी, पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे उसने आर की बात कर दी, तो क्या करेंगे हम, ए की जगह आर कर देते हैं, आर नॉट माइनस आर टी इक्वल टू के टी। अब ये आपको क्या थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि आपने पढ़ा था अपने क्लास ट्वेल्थ में मैथ में, वाई इक्वल टू सी एम एक्स लाइन का इक्वेशन आपने पढ़ी थी। अब यहाँ पे देखो, जब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर टी इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। तो ये दोनों को सेम सेम लग रहा है आपको, लग रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारा, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर, तो हमारा क्या आएगा, एम इक्वल टू माइनस के आ रहा है, एम इक्वल टू हमारा यानी कि स्लोप हमारा निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, यानी कि हमारा इक्वेशन से तो पता चल गया कि हमारी लाइन की इक्वेशन है, यानी कि ऑप्शन डी तो हमारा यहाँ गलत हो गया। फिर हमको यहाँ स्लोप निगेटिव में दिख रहा है, दिख रहा है, तो यहाँ से हमारा बी भी गलत हो गया। अब बच्चे यहाँ पे ए और सी में कंफ्यूज होते हैं, तो ए और सी में कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे आर की इक्वेशन में देखा ना, हमने कहीं पे लॉग लिया, एलन लिया, नहीं लिया ना, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत, यहाँ से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होता है, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, और 2025 में पूछा गया, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस केमिकल काइनेटिक का। तो 2025 में फिर से आपको एक पूछा गया है ग्राफिकल क्वेश्चन। देखो दिया है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इतना, एंड द यूनिट ऑफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ द एर्नेस्ट इक्वेशन फॉर दिस द रिएक्शन इतना, फॉर द इतना। उसने पूरी इंग्लिश दी आपको, आप इंग्लिश देख के बेहोश हो जाओगे कि क्या है मैम, क्यों है इतना टफ। हमको क्या दिखा, हमको यहाँ पे उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, हमको नहीं दिखा। उसने आर्नियस इक्वेशन का नाम लिया, हमने उसको पढ़ लिया कि हाँ चलो भाई आर्नियस इक्वेशन की उसने बात की है, ओके। फिर हमको क्या दिखा, उसने हमको यहाँ यूनिट दे दी है, मतलब उसने सारा खेल तो हमारे साथ यूनिट का कर दिया है, कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, चुप्पे से आते हैं नीचे, यूनिट लिखते हैं, और यहाँ पे यूनिट उसने क्या दिया है, मिनट इनवर्स में। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ओ हमने तो सेकंड पढ़ा था, यहाँ मिनट है, क्या ये अलग यूनिट है, अलग नहीं है, दोनों ही टाइम की यूनिट है, ओके। अब हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्मूला हमें हमारा पता है, लिख लेते हैं, एल एम वन माइनस एन एस इनवर्स। अब क्या करेंगे, एन पुट करना शुरू कर देते हैं, पहले जीरो करेंगे तो क्या आएगा, एल इनवर्स एम वन एस इनवर्स। क्या यूनिट मैच हुई, नहीं हुई, गलत। एन इक्वल टू एक में वन रख देते हैं, अब कितना आएगा, एल वन वन जीरो, यानी कि यहाँ पे हमारा एल जीरो हो जाएगा। फिर क्या आता है हमारा यहाँ पे, एम वन माइनस एन, एम वन माइनस एन, एम जीरो एस इनवर्स, ये आया, मतलब हमारा फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं हुआ। अब क्या करते हैं हम, एन इक्वल टू टू पुट करते हैं, एल एक मिनट, एम इनवर्स मिनट इनवर्स मोल इनवर्स, एक मिनट आप, ओ देखो देखो,
ये हमारी यूनिट मैच तो कर गई यार फर्स्ट ऑर्डर से, हम क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? हमारी फर्स्ट ऑर्डर से मैच कर गई भाई, जो जीरो ऑर्डर से मैच कर गई। हमने तो बेकार इतनी मेहनत की। देखो ऐसी गलती मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा हो चुका है एग्जाम, मैं पास कर चुकी हूँ, अच्छे कॉलेज में प्रेजेंट हूँ। लेकिन ये गलती आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको अच्छे कॉलेज में जाना है। तो इस गलती को आपको नहीं करना है। कौन सी ऑर्डर हो गई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। देखो, तो वो ये गलती मैंने तो इसलिए की थी कि आप लोग का ध्यान चेक कर रही थी कि आपका ध्यान है कि नहीं है। देखो आपका ध्यान है तो आपने इस चीज़ को पहले देख लिया होगा। हमको आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारी ये। तो जीरो ऑर्डर अभी हमने पीछे की थी। अब यहाँ पे उसने क्या बात की है? यहाँ पे उसने इनिशियल कंसल्टेशन एंड टी हाफ की बात कर दी। पर उसने पीछे टी हाफ की बात नहीं की थी, उसने इनिशियल कंसल्टेशन और आर उसने बात की थी। यहाँ पे उसने टी हाफ की बात कर दी। तो हमने जीरो ऑर्डर में टी हाफ का फॉर्मूला पढ़ा था, इक्वल टू होता है ए नॉट अपॉन 2k। यानी कि टी हाफ जो हमारा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/k के। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जाएगी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होता है। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको पूरी प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ IIT 6 एग्जाम की। और मैं आपको ये बता दूँ कि लास्ट ईयर मैंने लास्ट ईयर ही आपको ये वहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चन पढ़ाए थे, ग्राफिकल पूरा वीडियो पढ़ाया था। और वहाँ पे मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन यानी कि फोर्थ और फिफ्थ यानी कि ये मैंने आपको वहाँ पे ग्राफ सेम डिक्टू यही ग्राफ मैंने वेट डिक्टू यही ग्राफ मैंने वहाँ पे पढ़ाया था। और आपका यही 2025 में उठ के आ गया है। तो आप इसको अच्छे से करते चाहिए। आप यकीन करिए कि आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाई जाएगी।